थायराइड की जब हम बात करते हैं, चाहे हम बात हाइपरथायरॉयडिज़्म की करें या हाइपोथायरॉयडिज़्म की, दोनों ही थायराइड ग्लैंड के सही से फंक्शन नहीं करने की वजह से होता है। अब हाइपोथायरॉयडिज़्म और हाइपरथायरॉयडिज़्म दोनों के बीच का अंतर क्या है? हाइपोथायरॉयडिज़्म के केस में थायराइड ग्लैंड बहुत धीरे-धीरे फंक्शन करती है, जिसकी वजह से T3 और T4 हार्मोन्स का बहुत कम प्रोडक्शन होता है हमारे बॉडी में। इसका रीज़न हो सकता है आपके शरीर में आयोडीन की कमी, हैशीमोटो का केस या फिर आपकी थायराइड ग्लैंड के किसी भी पार्ट का सर्जरी हुआ हो, ठीक है? तो इन वजह से आपको क्या हो सकते हैं, तो हाइपोथायरॉयडिज़्म में वेट गेन होता है, आपको थकान महसूस होगा, कॉन्स्टिपेशन, ये सब आपको देखने को मिलेंगे आपको हाइपोथायरॉयडिज़्म में। हाइपरथायरॉयडिज़्म के केस में हमारा थायराइड ग्लैंड बहुत ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से T3, T4 हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इसका कारण हो सकता है ग्रेव्स डिजीज़, थायराइड नोड्यूल्स या फिर आपके शरीर में आयोडीन की मात्रा बढ़ गई हो, जिसके कारण T3 और T4 हार्मोन्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से आप नॉर्मल डाइट में भी आपका वेट लॉस होता है। आपको नर्वसनेस होगी, मूड स्विंग्स होंगे और आपको काफ़ी गर्मी महसूस होगी, क्योंकि आपको हाइपोथायरॉयडिज़्म है, आयोडीन की डेफिशिएंसी है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप आयोडाइज़ सॉल्ट लें, आप सिंधा नमक खाएँ, रिफाइंड सॉल्ट हमारे लिए बॉडी के लिए सही नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये आती है कि आपको कुछ सीड्स का नाम मैं बताऊँगी, जैसे पम्पकिन सीड्स हो गए, सनफ्लावर हो गया और सेलेनियम, जिंक बेसिकली जिसमें ज़्यादा होते हैं, आप वो फूड्स को अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। सेलेनियम क्या करता है, वो T4 को T3 में कन्वर्ट करने में मदद करता है और जिंक आपके इम्यून सिस्टम और आपके थायराइड फंक्शन को सही से काम करने में मदद करता है, ठीक है? तो ऐसे में आप चिकपी, एग, कैशियो, आलमंड्स, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, ये सब आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। रिफाइंड ऑयल आपको यूज़ नहीं करना है, आपको उसके जगह पे घी, मस्टर्ड ऑयल या फिर आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। चौथी बात है विटामिन डी और कैल्शियम को अपनी डाइट में शामिल करना है। हाइपोथायरॉयडिज़्म में बोन्स वीक हो जाते हैं, जिस वजह से आपको कैल्शियम और विटामिन डी के कुछ सोर्सेज को आपको पनीर वगैरह जो मैं अभी आपको लिस्ट आउट की हूँ, वो सब आपको क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हो गए जैसे कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली, केल, ये सब आपको रॉ फॉर्म में नहीं खाना है, आप अच्छे से कुक्ड करके आप खा सकते हो। सोया प्रोडक्ट को आपको अवॉइड करना है, टोफू या सोयाबीन जो भी है वो आपको नहीं लेना है थायराइड के केस में। और आपको शुगरी और प्रोसेस्ड फूड जैसे कैंडीज़, पेस्ट्रीज़ वगैरह, चिप्स, आपको ये सब नहीं खाना है। हाइपरथायरॉयडिज़्म के केस में हाइपोथायरॉयडिज़्म का उल्टा, यानी आप कॉलीफ्लावर, आप कैबेज, जितनी भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स मैंने आपको बताए हैं, वो सारे आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, विटामिन डी और कैल्शियम को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, जो सोर्सेस मैंने आपको बताए हैं। और तीसरी बात ये है कि आपको बेरीज़, स्पिनच, बेल पेपर, ये सबको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा। एग्स, लेग्यूम्स, ये सब जो प्रोटीन के सोर्स हैं, आप उसे अपनी डाइट में ले सकते हैं, क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज़्म के केस में आपका मसल लॉस हो जाता है, तो आपको प्रोटीन की नीड्स होती है उस जगह पे। वॉलनट, फ्लैक्सीड, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि आपके इन्फ्लामेशन को कम करेगा। कैफ़ीन और आयोडीन को आपको लिमिट करना है, स्पाइसी खाना नहीं खाना है और सॉल्ट के भी इंटेक को आपको घटाना है। तो ये थे आपके हाइपरथायरॉयडिज़्म और हाइपोथायरॉयडिज़्म में किन फूड्स को आप खा सकते हो, किस चीज़ को नहीं खाना है, इसकी कुछ लिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मैं हूँ डाइटिशियन साक्षी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी हेल्थ इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो पाए, और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।